कहीं अगर बात की जाए तो एमसी को अपने दिल से अपना दोस्त हुआ और हर जगह हर वक्त आप उनके सामने खड़े थे, लेकिन जब दोस्ती निभाने की बात आती है, जब एमसी की तरफ से वो सपोर्ट दिखाई नहीं दिया और उन्होंने ये बात भी कही कि मेरे फॉलोअर से जो टीना है मुझसे कितनी दोस्ती, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मुझे सच में बहुत बुरा लगा, पता है, मतलब आज भी जब मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी तब भी उन्होंने बोला कि तुझे कैसे कभी समझ में नहीं आया, तुझे कैसे कभी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे मुंह पे कभी नहीं बोला, पीठ पीछे बात किया जो आप लोगों को दिखा। बट जेन्युइनली मैंने दिल से दोस्ती की यार। बट क्या होता है ना, वहाँ पे दूसरे लोग जब उस माइंडसेट से आपके साथ दोस्ती करते हैं और सोचते हैं कि अच्छा आई डोंट नो, उनके ग्रुप में किसी ने उनको ब्रेन वॉश किया, ये उस चीज़ से उस चीज़ को उनको बोला गया है, वॉट एवर। बट सच में मुझे बहुत बुरा लगा, बिकॉज जब एमसी वाला वो इंसिडेंट हुआ था, जब वो मारने गया था एंड वॉट एवर, तब मैंने बिग बॉस के कन्फेशन रूम में यही बोला था कि दोनों मेरे दोस्त थे बिग बॉस, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट। मैं अपने हाथों से, भले ही मेरा दोस्त इस वक्त गलत है, मैं उसको उसकी गलतियों के लिए उसको समझा सकता हूँ, लेकिन उसके सपने को मैं छीन नहीं सकती। घंटों ब घंटों हम छज्जे पे बैठ के बातें कर रहे थे। मैंने उसके लिए कैमरे में बूबा का टी शर्ट मांगा है, मैंने हमेशा अच्छा बोला है उसके बारे में। बट आज मुझे पता चलता है कि वो बंदा कोई सुपरस्टिशियस तकिया होता है जो हर कंटेस्टेंट के बेड के नीचे रख देते ताकि वो एविक्ट हो जाए। आई मीन वो माइंडसेट इतना गंदा है यार, मतलब कोई कैसे कैसे कर सकते हैं। मतलब मैं ज़िंदगी में अपने दुश्मन भी कोई होगा ना, भगवान ना करे, उसके लिए भी मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकती कि कोई सुपरस्टिशियस पिलो है और उसको आपको घर से बाहर निकालना है तो उसको आप रख दोगे। लेकिन जब तुम्हारे घर से बाहर निकालने का बारी आया था, मैंने तुमको प्रोटेक्ट किया, जिसकी वजह से तुम थैंक यू बोल रहे थे, तुम्हारे आँख भरे हुए थे, और आज तुम वो इंसान हो जिसने चलो मुझे नॉमिनेट किया, मुझे उस बात का भी गम नहीं है। लेकिन आज जब मुझे वो दिखा कि उसने तकिए बेड के नीचे वो सुपरस्टिशियस पिलो रखा, लाइक हाउ, कैसे कर सकते हो यार। एट द सेम टाइम आपके ऊपर तोहमतें बहुत ज़्यादा लगी हैं, चाहे वो किसी भी तरह कैसे आए। सॉरी क्या क्या शुरू से ही बताया जा रहा है आपका और सालिन का फेक लव है, जब से बिग बॉस स्टार्ट हुआ, क्या कहना है आप? और इसमें एड ऑन है ना कि लास्ट वीकेंड का बाद में हमने देखा था जहाँ पे आपने और शालिन ने बहुत सारे खुलासे किए थे सलमान सबके सामने, जहाँ ये कहा था शालिन ने कि आपके और उनके मैनेजर सेम है और उन्होंने मीटिंग फिक्स की थी, आप लोग मिले थे। मैं उनको डेफिनेटली बाहर से नहीं जानती थी। मेरी उनकी मुलाकात घर के अंदर ही हुई है, एंड हम दोनों दोस्त बने, एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, और फर्स्ट इंटरेक्शन में एवरीबडी पुट्स देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, चाहे आप हैं, मैं हूँ, हर कोई है। जब आप एक इंसान के साथ लंबा समय गुजरते हैं और ज़्यादा वक्त निकालते हैं और बिताते हैं उनके साथ, तो आपको उनके पर्सनालिटीज़, उनके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। और मुझे ये पता चला कि ही इज़ अ मैनिपुलेटर, एंड वो बहुत अपने स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कभी ये बोलेंगे, फिर बोलेंगे नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, और चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं झूठ बोल के। अगर आप तीसरे बंदे को खड़े कर देंगे तो बोलेंगे मैंने ऐसा नहीं बोला। सो कभी भी किसी के ऊपर भी ब्लेम्स डाल देते। सो ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा चल रहा था, एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ अग्रेशन, जो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, और शुरू से वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहा है, जो मैं नहीं हैंडल कर पा रही थी। उसने मेरे ऊपर चार्ज करके आ गया था, एक पैकेट फेंका था मेरे ऊपर, चीज़ें फेंकना, तोड़ देना, लात मारना। आप एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते, 2 बार 3 बार दे सकते, लेकिन वो लूप में नहीं बच सकता है। सो व्हेन आई वाज श्योर दैट ही इज़ नॉट द पर्सन दैट आई कैन बी विद, सो डेफिनेटली आई हैड टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। और अगर लोगों को ये लगता है कि मैं फेक लव कर रही हूँ और ये चीज़ें फेक कर रही हूँ, तो मैं आखिरी तक फेक करती ना गाइज, तो मैं अपना स्टैंड नहीं लेती। जब मुझे पता है कि फ़िनाले 2 हफ्ते या कुछ दिनों की दूरी पे है,